इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। इस लेक्चर में हम करेंगे कि उसके मेथड क्या है उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। देयर आर टू मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी। पहला है परसेंटेज मेथड, दूसरा है ज्योमेट्रिक मेथड। ये जो ज्योमेट्रिक मेथड है ये मैं आपको बाद में करवाऊँगा, फिलहाल मैं परसेंटेज मेथड करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं इसे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड एज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर आप लोगों को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद होगा तो इसको याद करने में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, वो भी क्या था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। सेम ये भी है कि प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। मतलब एक गुड है एक्स, उसकी प्राइस की चेंज होने की वजह से उसकी सप्लाई में क्या चेंजेस आएंगे, बढ़ेगा घटेगा, क्या चेंज आएगा, दैट इज़ नोन एज दी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और उसको हम ऐसे मेजर करते हैं। जैसे यहाँ दूसरा फार्मूला भी दे रखा है, आपको पता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्यू इनटू 100। मतलब परसेंटेज का ये जो ट्राइंगल है इसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, और ये नॉर्मल क्यू का मतलब होता है ओरिजिनल क्यू जो पहले क्यू था। ठीक है, उसी तरह चेंज इन पी डिवाइडेड बाय पी इंटू 100, मतलब प्राइस में कितना बदलाव आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस कितना था इंटू 100। ठीक है, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा वो पी बाई क्यू इंटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी। ठीक है, दिस वॉज द मेथड। मैं आपको इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करवा देता हूँ। जैसे कि व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ 4 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का प्राइस 4 है। ठीक है, अब प्रोड्यूसर सप्लाईज 8 यूनिट अ डे। एक प्रोड्यूसर जो है 8 यूनिट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ गया 5 रुपये पर यूनिट, पहले 4 रुपीज़ था पर यूनिट एक यूनिट का प्राइस, मतलब समझिए एक आईफोन 4 रुपये का है, अब वही एक आईफोन आपको 5 रुपये का मिलेगा। ठीक है, और ही इज़ विलिंग टू सप्लाई 10 यूनिट्स, तो सप्लाई भी बढ़ेगी क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। तो अब वो पहले जहाँ वो 8 यूनिट सप्लाई कर रहा था अब वो 10 यूनिट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है। तो पहला प्राइस क्या था 4, प्राइस बढ़ के कितना हुआ 5 हो गया। पहली क्वांटिटी कितनी सेल हो रही थी 8, अब कितनी सेल हो रही है 10। तो आप चेंज इन पी निकाल लीजिए 1, चेंज इन क्यू आ गया 2, क्योंकि 10 और 8 में 2 का डिफरेंस है और 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है। बस इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। पी कितना था हमारा 4/8, पी अपॉन क्यू 4 और 8। चेंज इन क्यू कितना हुआ, चेंज इन क्यू हुआ 2/1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये लीजिए 4 ये आ गया 1। तो प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई कितनी है, यूनिटरी है, इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मैं लास्ट में एक आपको क्वेश्चन की सीरीज़ दे दूंगा ताकि आप उसमें से कर लें। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई अंडर द परसेंटेज मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड हम लास्ट में करेंगे या बाद में करेंगे क्योंकि इसका इतना रेलेवेंस है नहीं फ़िलहाल। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।